ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने से पश्चाताप उस दिन दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा अपमान पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से प्रदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उनसे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवाना, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अंचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोकामना हो उन सभी को पूरा करती हैं। दिए की माता ने ये विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों में गिरकर संखंड दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने धृत होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। यदि आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं अपनी करुणा गाथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना मेरा ही काम है। संकटा जी ने ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का प्रदेश चला गया है। उसके घर ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग्य नहीं होती। इसी कष्ट का कारण मैं विश्व होकर बराबर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग लो कि ये संकटा माता, यदि मेरा लड़का शकुल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और स्वागल स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात ये थी कि वह जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही अचंभव में पड़ गई थी। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मेरी गलती की से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा तुमने अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के भेष में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता के लिए स्वागलों को भोजन खिलाने का आमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उसी संकटा रूप धारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित स्वागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इसमें माता संकटा जी की कृपा से उस रमा नाथ के मन में अपनी माता पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। स्वागनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का प्रदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं स्वागलों को जमा कर भी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति को सर्वथा वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी
बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरा पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात नहीं सोची। इधर जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक वहाँ कहाँ रही? माँ ने उत्तर दिए, बेटा तुम्हारी शुक्लता के लिए ही मैंने संकटा माता के मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिन जमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिससे सुनकर संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ यहाँ तो इस घर में मैं ही रहूंगा या ये रहेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे लिए चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अंत लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी व मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उसको रोते देखकर वह राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई, जिसे सुनकर राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव तुम प्रश्न करूंगा। राजा से के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर कर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत सहज सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो ये आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर से रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता से निमंत्रित सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मिलाई तथा स्वादिष्ट मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर सरी के कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवलिमूर्ख बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों ने खाते ही खाते उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव ये सब आरंभ से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराधों का आप क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने के लिए तपत्र हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैंने अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निशोक भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी का संकटा माता का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य तहस नहस हो गया। ऐसे विपत्ति के में पढ़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। राजा ने रानी से कहा, वह जाते समय कह रही थी कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कदाचित तुम्हारे ऊपर भी कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इससे जरा भी संकोच ना करना। इसलिए अब हम दोनों लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय
करके राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन, तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हारे जाते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशान में पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी कृता धर्ता तो सब कुछ संकटा माता ही है। उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय से तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ दिन सुधर जाएगा। उसके कथन अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागनों को जमाया तथा अनजाने में हुई अपनी भूल के लिए संकटा माता को बराबर क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी का स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर चले जाओ। वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागनों को जमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर जाकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने में उनका बिगड़ा हुआ दिन सुधर गया और सारा राजपाट मिल गया। वह लोग पहले से की ही तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता ने इन भक्तों की कथा को जो सुनाएगा और नित्य प्रति जो उनकी पूजा पाठ तथा व्रत करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना होगा। उनकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। इसमें किसी प्रकार का स्नेह नहीं है। आती तो होगी, आती तो खैर